जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद है आप लोगों की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं है, देखने में 54 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत है और उस हिसाब से समय हमारे पास बहुत अधिक नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस पे डायरेक्ट बात करते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपका एक टॉपिक आता है वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना पंचायतों के। तो पंचायतों का जो वित्तीय स्रोत है, फाइनेंशियल सोर्सेस है पंचायतों का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत विकास योजना, जिसे हम इंग्लिश में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जो फाइनेंशियल सोर्सेस पंचायतों के वित्तीय स्रोत वाला जो चैप्टर है, उसमें आप देखेंगे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में भी आपको पढ़ना है, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन आपको करना होता है उस टॉपिक में। तो चलिए, हम आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम पंचायत विकास योजना का, इसको देखते हैं। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इस चैप्टर से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे उनको हैंडल करना है। हैंडल करने का मतलब क्या है कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितना क्वेश्चन हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से 1 से 2 सवाल आप इस टॉपिक से उम्मीद कर सकते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना से। आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग बहुत सारे स्कीम्स भी देखेंगे, योजनाएं भी देखेंगे। तो ज़रूरी है कि आप लोग थ्योरी भी अच्छे से पढ़िए और जहाँ से भी आप अध्ययन कर रहे हैं वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए। अगर आप वीपीओ के बैच से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो ये नंबर है 8744903539। यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके वीपीओ बैच के बारे में, सामर्थ्य बैच के बारे में। चलिए, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी ग्राम का, किसी भी गांव का एक पंचायत मान लीजिए, आपको उसका डेवलपमेंट करना है। अभी आप अपने आप को मान लीजिए कि आप एक वीपीओ अधिकारी बन चुके हैं। जब आप पंचायत में पहुंचेंगे तो आपके पास कुल 5 चरण होंगे, 5 स्टेज होंगे, जिसके माध्यम से आप ग्राम पंचायत का विकास कर पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट करेंगे, एक वातावरण बनाएंगे। वातावरण बनाने का मतलब क्या है? आप पहले एक खाका तैयार करेंगे उस ग्राम पंचायत विकास के लिए। तो आप उसमें एक रफ मैप बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, वातावरण का निर्माण करेंगे कि ये गांव है, इस ग्राम पंचायत में इतने घर हैं, मुझे इनका डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। तो ये आपका हो जाएगा पहला चरण, यानी कि फर्स्ट स्टेज। दूसरा, इसका जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी विश्लेषण करना है। पारिस्थितिकी विश्लेषण या इकोसिस्टम के एनालिसिस करने का क्या मतलब है कि उस गांव में आप देखेंगे कितने घर हैं, कौन कौन से लोग रह रहे हैं, वहाँ पर रोड कैसा है। एक आप एनालिसिस करेंगे, गहराई में जाएंगे कि इस ग्राम पंचायत का अगर मुझे विकास करना है तो विकास करने के पहले मुझे पता होना चाहिए कि क्या संसाधन है, कौन कौन से लोग रह रहे हैं, कितना उनके पास पैसा है। इन सब चीज़ों का एक रफ मैप आप बनाएंगे, तो वो हो जाता है उस इकोसिस्टम के एनालिसिस, यानी कि पारिस्थितिकी विश्लेषण। आपने रफ मैप बना लिया, खाका तैयार कर लिया, जब वातावरण का निर्माण किया, इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट किया, उसके बाद वहाँ के पारिस्थितिकी विश्लेषण किया, यानी कि वहाँ की इकोसिस्टम का एनालिसिस किया। तीसरा अब स्टेज क्या आएगा? तीसरा ये आएगा कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो संसाधन हैं, जो रोड है, जो भी कुछ है, बिजली है, उसका आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या ज़रूरत है, क्या कमी रह गई है, क्या चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। हो सकता है किसी ग्राम पंचायत के विकास के लिए सिर्फ रोड का निर्माण करना हो, बिजली अच्छी आती हो सकता है कहीं पे रोड का निर्माण अच्छा हो लेकिन वहाँ पे बिजली अच्छी नहीं आ रही है, और कारखाने या छोटे छोटे लघु उद्योग खोले जा सकते हैं लेकिन बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं मुहैया कराई जा रही है, इसलिए वहाँ पे वो परेशानी बनी हुई है। तो आप वहाँ की आवश्यकताएं और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनकी पहचान करेंगे। ये आपका तीसरा चरण होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? अब आप यहाँ पर एक ड्राफ्ट प्लान बनाना तैयार करेंगे, क्योंकि आपको संसाधन पता चल गए, आपको कमियाँ पता चल गया। अब ये पता चल गया आपको इस बात का कि वहाँ पर क्या कमी है, क्या वहाँ की मजबूती है, कितना रुपया आपको अब वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये सब चीज़ों का प्लान आपको तैयार करना है। तो आप उसको एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करेंगे, ये आपका चौथा चरण होगा। अब ये आप विकास योजना तैयार कर रहे होंगे। और पांचवा, अब विकास योजना तैयार करने के बाद अब आपको ऊपर के अधिकारियों को विकास योजना भेजना होगा, मंत्री महोदय होंगे, वहाँ तक बात पहुँचानी होगी। तो अब आपको टेक्निकल
तकनीकी एवं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है यानी प्रशासनिक स्वीकृति है वो आपको हासिल करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर आपके प्लान पे मोहर लग जाएगा, पैसे आवंटित हो जाएंगे और कार्य होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फिफ्थ स्टेज। तो पहला स्टेज क्या था? इन्वायरमेंट क्रिएशन यानी वातावरण का निर्माण। दूसरा पारिस्थितिकी विश्लेषण यानी इकोसिस्टम एनालिसिस। तीसरा वहाँ की ज़रूरतें, जो नीड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स से समस्याएं हैं, उनसे आप रूबरू होंगे, उनकी पहचान करेंगे। चौथा जो फोर्थ स्टेज है उसमें आप ग्राम पंचायत विकास प्लान का एक मसौदा, एक प्लान, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ड्राफ्ट प्लान विल टेक प्लेस एट द फोर्थ स्टेज ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, यानी कि ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का जो विकास है वो चौथे स्टेज पर होगा। पांचवा स्टेज जो फाइनल स्टेज होगा उसमें आप तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेंगे ताकि आप अपने प्लान के लिए उसे अमली जामला पहना सकें, उसके लिए पैसे आवंटित कर सकें, सरकार से, अधिकारियों से स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, प्रशासनिक स्वीकृति, टेक्निकल अप्रूवल प्राप्त कर सकें। ये हमारा 5 स्टेज है ग्राम पंचायत विकास योजना का। अब यहाँ से कोई भी सवाल आएगा कि कौन से चरण पे क्या किया जाता है, तो आप बड़े आराम से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसमें से जुड़ा हुआ कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल, ग्राम पंचायत विकास योजना के कुल कितने चरण होते हैं? अब कितना सिंपल है आपके लिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, कुल 5 चरण होते हैं, यानी देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण किया जाता है और एक मसौदा तैयार किया जाता है? तो मसौदा यानी कि प्लान ड्राफ्ट करना है, प्लान बनाना है, ये चौथा चरण हो जाएगा। और जब प्लान आप बना लेंगे, मसौदा तैयार कर लेंगे योजना का, फिर आप उसको स्वीकृति के लिए अपने ऊपर के अथॉरिटी पे बैठे हुए लोगों को, अधिकारियों को, मंत्री महोदयों को आप भेजेंगे प्लान बनाकर, और वहाँ से आपको तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी आपके प्लान को पूरा करने के लिए। यानी आपको क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल अप्रूवल मिलेगा फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़ इन ऑर्डर टू गेट योर वर्क डन। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना के किस चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो ये होता है 5वें चरण में, 5th स्टेज में, क्योंकि ये फाइनल है। उसके बाद तो आपका पैसा आवंटित हो गया, टेक्निकल कोई दिक्कत थी वो दूर हो गई, अब आप काम करवाइए। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना जो उत्तर प्रदेश में जिसका नाम था हमारी योजना हमारा विकास, आवर प्लान आवर डेवलपमेंट, ये उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कब से लागू की गई हैं? तो 2015-16 का जो वित्त वर्ष है उस समय से हमारी योजना हमारा विकास उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के समग्र एवं एकीकृत विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया वर्ष 2015-16 से प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में लागू की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, जब ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किया जाता है तो वो किस स्तर पे तैयार किया जाता है, किस लेवल पर तैयार किया जाता है, ये आपका सवाल है। तो आंशिक रूप से वो जिला पंचायत स्तर पर और आंशिक रूप से वो ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किया जाता है, यानी पार्शियली वो डिस्ट्रिक्ट जो पंचायत है, जिला पंचायत है, वहाँ पर तैयार किया जाता है, और कुछ हिस्सा उस प्लान का पार्शियली ग्राम पंचायत के स्तर पर लागू किया जाता है। फिर यही सवाल, फिर अगला ऑप्शन है आंशिक रूप से जिला पंचायत स्तर पर और आंशिक रूप से क्षेत्र पंचायत स्तर पर, या फिर पूरी तरह से कंप्लीटली पूर्णतः ग्राम पंचायत के स्तर पर, या पूर्णतः कंप्लीटली जिला पंचायत के स्तर पर। तो देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना है तो उसका सबसे सही तरीके से अगर कोई डेवलपमेंट होगा, प्लानिंग बनेगी, तो वो ग्राम के स्तर पे ही होना चाहिए। इसीलिए पूर्णतः ये आपका सी ऑप्शन जो है, पूर्णतः ग्राम पंचायत के स्तर पर ही ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वही यहाँ पर आंसर है, ग्राम पंचायत विकास योजना पूर्णतः ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा इस वीडियो का 1 से 2 बार, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।